ये कौन है? इस आधी रात को बाहर मौत को दावत दे रहा है। वो नीचे उतरी और देखा कि एक बूढ़ा पक्षी, जिसके शरीर पर बमुश्किल 2-4 पंख बचे थे, कांप रहा था। बिटिया, बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ा कोना मिलेगा? बाबा, आपकी हालत तो बहुत खराब है। मेरा घोंसला छोटा है, पर आप घबराइए मत। मैं अपनी सूखी घास और रुई आपके चारों तरफ लपेट देती हूँ। मैं खुद उड़कर गर्मी पैदा करूँगी। ए रानो, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? ये बूढ़ा तो सुबह तक बचेगा भी नहीं। अपनी रुई बचा, वरना तू भी ठिठुर जाएगी। चुप रहो कालू, किसी की मदद करना जोखिम नहीं, धर्म होता है। बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं यही हूँ। पूरी रात रानो जागती रही। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ वो बूढ़ा पक्षी एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। रानो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इस क्रूर दुनिया में तुम्हारी ममता बेमिसाल है। ये लो, मायावी स्वर्ण जादुई ब्रश। इससे तुम जो भी बनाओगी वो जीवित हो उठेगा। लेकिन याद रखना, इसकी स्याही तुम्हारे हृदय की अच्छाई से चलती है। जिस दिन लालच आएगा, ये पत्थर बन जाएगी। रानो ने कांपते हाथों से ब्रश लिया। उसने जमीन पर एक सुनहरा अनाज का ढेर बनाया। जैसे ही ब्रश चला, अनाज के दाने मिट्टी से फूट पड़े। अरे, ये तो सचमुच जादू है। टुनटुनी, मिट्ठू तोते, सब इधर आओ, आज कोई भूखा नहीं सोएगा। रानो, मेरे बच्चे बेघर हैं। पिछली बारिश में पेड़ गिर गया था। क्या तुम? क्यों नहीं टुनटुनी, देखो। रानो ने हवा में एक मजबूत लकड़ी का महलनुमा घोंसला उकेरा। देखते ही देखते डाल पर एक आलीशान घर बन गया, जिसमें मखमली बिछावन था। वाह रानो, तुम तो कमाल हो। पर देखो, कालू तुम्हें गुस्से से देख रहा है। ये छोटी सी चिड़िया इतनी ताकतवर कैसे हो गई? वो ब्रश मेरा होना चाहिए। मैं उससे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनाऊंगा और पूरा जंगल मेरा गुलाम होगा। अगले दिन रानो थककर सो रही थी। उसने ब्रश को अपने पंखों के नीचे छिपा रखा था। कालू दबे पाँव आया। सो जा छोटी रानी। अब ये ब्रश कालू राजा की किस्मत चमकाएगा। कालू ने धीरे से ब्रश निकाला और अपनी अंधेरी गुफा की ओर भागा। वो बहुत उत्साहित था। अब मैं बनाऊंगा एक विशाल सोने का पिंजरा, जिसमें रानो और उसके दोस्त कैद रहेंगे, और मेरे लिए शाही दावत। कालू ने जमीन पर ऊबड़ खाबड़ लकीरें खींची, लेकिन क्योंकि उसका मन मैला था, जादू उल्टा होने लगा। सोने के पिंजरे की जगह लोहे की कंटीली झाड़ियां उगने लगी, जो कालू के पंखों में फंस गईं। ये क्या? ओए ब्रश, ठीक से काम कर। मुझे सोना चाहिए, ये कांटे नहीं। बचाओ, कोई मुझे इन झाड़ियों से निकालो। रानो की आंख खुली तो उसने देखा ब्रश गायब है। वो कालू की चीखें सुनकर उसकी गुफा तक पहुंची। कालू कांटों के बीच फंसा था और भारी पत्थर उसे दबा रहे थे। कालू, मैंने मना किया था ना, ये ब्रश तुम्हारी बुरी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। रानो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मुझे ये ब्रश नहीं चाहिए, मुझे बस जिंदगी चाहिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। रानो ने देखा कि ब्रश की स्याही अब बस एक आखिरी बूंद बची थी। अगर वो इसका इस्तेमाल कालू को बचाने में करती, तो वो अपने लिए भविष्य में कुछ नहीं बना पाती। रानो, इसे मत बचाओ, इसने चोरी की है, इसे सजा मिलने दो। नहीं मिट्ठू, अगर मैं इसके साथ बुरा करूंगी तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? बाबा ने कहा था, मदद ही सबसे बड़ा जादू है। रानो ने आखिरी बूंद से एक विशाल कैची बनाई। कैची ने कालू को जकड़ने वाले कांटों को काट दिया और पत्थर रेत बनकर बिखर गए। जैसे ही काम पूरा हुआ, वो जादुई ब्रश एक साधारण लकड़ी की टहनी बन गया। कालू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। रानो, तुमने अपनी आखिरी शक्ति मुझ जैसे नीच कौवे को बचाने में लगा दी। तुम चाहती तो अपने लिए ऐशो आराम मांग सकती थी। कालू भाई, ऐशो आराम तो खत्म हो जाता है, पर जो रिश्ता आज मैंने तुमसे जोड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होगा।
अब तुम मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त हो। मैं कसम खाता हूँ रानो, आज से मेरी ये चोंच किसी को दुख नहीं देगी। मैं खुद लकड़ियां ढोकर लाऊंगा और सबके घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पूरा जंगल यह देखकर हैरान था कि एक जादुई ब्रश ने न केवल घर और खाना दिया, बल्कि एक पत्थर दिल कौवे को भी पिघलाकर सोना बना दिया। जादुई ब्रश अब एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा बन चुका था, जिसे रानो ने अपनी स्मृति के तौर पर घोंसले के कोने में सजा दिया था। रानो, देखो, मैं बरगद की सूखी टहनियां लाया हूँ। आज हम टुनटुनी के घोंसले की छत मरम्मत करेंगे। शाबाश कालू भाई, तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुशी होती है। देखो, बिना जादू के भी हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ बातें कर रहे हो? आसमान की तरफ देखो, सूरज ढलने से पहले ही अंधेरा क्यों हो रहा है? अचानक ठंडी हवाएं तेज चलने लगीं। यह कोई साधारण बारिश नहीं, बल्कि काली आंधी थी, जो अपने साथ पेड़ों को उखाड़ने की ताकत रखती थी। सब पक्षियों को इकट्ठा करो, यह आंधी खतरनाक है। सब पुराने खोखले तने की ओर भागो। पर रानो, वहाँ तो सिर्फ 10-12 पक्षी आ सकते हैं। बाकी छोटे पक्षियों और उनके बच्चों का क्या होगा? हमें मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। कालू, तुम बड़े पक्षियों को बुलाओ। हमें बड़े पत्तों और टहनियों को आपस में बुनना होगा। आंधी इतनी तेज थी कि पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे। तभी रानो ने देखा कि एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर छोटे पक्षियों के रास्ते में आ गया है। कालू, देखो, वहाँ टुनटुनी के बच्चे फंसे हुए हैं और पेड़ गिरने वाला है। रानो, तुम पीछे हटो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा।